राष्ट्र की सुरक्षा में जीवन का बलिदान देने वाले तीनों सेनाओं के शहीदों की स्मृति को संजोकर रखने के लिए शौर्य स्मारक का निर्माण किया गया है, जिसे मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। शौर्य स्मारक की इस जानकारी का आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। इस जानकारी को संपूर्ण रूप से तथ्यात्मक रूप से मैं आप सभी के साथ साझा करूंगा इसी वीडियो में। इस वीडियो में आपको शौर्य स्मारक के हाइलाइटेड पॉइंट से लेकर इस टूर के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। यह वीडियो दिन तथा रात दोनों टाइम में शूट किया गया है, जिससे आप लोगों को शौर्य स्मारक की दिन तथा रात दोनों की खूबसूरती का दर्शन हो सके। शौर्य स्मारक पृथ्वी पर जीवन के बीच का संघर्ष, उस संघर्ष से उत्पन्न मृत्यु और मृत्यु के बाद की ज्योति रूप आत्मा को मुक्त रूप से दिखाता है, जिसे आप अभी देख पाएंगे। यह शौर्य स्तंभ एक सैनिक द्वारा स्वेच्छा से स्वीकार किया जीवन का प्रतीक है, जो उसके अंदरूनी साहस और बलिदान को स्पष्ट दिखाता है। ये शौर्य स्मारक में रक्तनुमा एक प्रतिमा बनी हुई है। इसका मतलब होता है कि युद्ध में रक्त अनिवार्य होता है। और इस प्रतिमा की खास बात यह है कि अगर आप इसको दूसरे एंगल से देखते हैं तो आपको एक नमस्कार की मुद्रा सामने देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, शौर्य स्मारक आने के लिए सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आना होगा। भोपाल शहर के केंद्र में ही शौर्य स्मारक स्थित है। भोपाल शहर के लिए देश के किसी भी स्थान से मेन कनेक्टिविटी आपको ईजिली मिल जाएगी। यहाँ के लिए आप हबीबगंज रेलवे स्टेशन या भोपाल रेलवे स्टेशन उतर सकते हैं। तो हम हबीबगंज रेलवे स्टेशन से होते हुए एमपी नगर को क्रॉस करते हुए पहुँच चुके हैं शौर्य स्मारक। शौर्य स्मारक में आप टिकट लेने के बाद जैसे ही एंटर करेंगे, आपको सामने ही एक साइन बोर्ड दिखेगा, जहां पर आपको इस स्मारक के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। शौर्य स्मारक एक बहुत ही साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन जगह है। और सामने आप देख पा रहे हैं भोपाल शहर का सबसे बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स डीबी मॉल की बिल्डिंग। अभी शाम का वक्त है और आप सभी देख ही सकते हैं कि कितना प्यारा यहाँ का खूबसूरत नज़ारा हो रहा है। मेरा मानना है कि शौर्य स्मारक को घूमने का परफेक्ट टाइम इवनिंग का टाइम है, क्योंकि इस वक्त आपको दिन का व्यू और रात का व्यू दोनों व्यू देखने का आनंद मिल जाएगा। भारत माता की बनी इस प्रतिमा के दोनों ओर रास्ते जाते हैं। एक रास्ता जाता है ऑडिटोरियम की तरफ और एक रास्ता जाता है शौर्य स्मारक के बने अंडरग्राउंड म्यूजियम और मुख्य टूरिस्ट प्लेस की तरफ। तो अभी हम चलते हैं स्मारक के म्यूजियम की तरफ। और जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि हम एंटर हो चुके हैं म्यूजियम की तरफ। ये म्यूजियम का मेन एंट्रेंस। यहाँ पर आपको भारतीय तीनों सेनाओं के परमवीर महावीर चक्र विजेताओं के नाम, फोटोग्राफ, सेनाओं से संबंधित संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी। चूँकि यहाँ अभी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि आपको यहाँ एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए।
संग्रहालय से बाहर निकलते ही हम एक चौकोर संरचना में जा पहुंचते जो कि व्यक्ति के जीवन को दर्शाती है। सीढ़ी नुमा यह संरचना पृथ्वी की गहरी और गंभीरता को स्पष्ट दिखाती है, जिस पर हमारे देश के वीर जवानों ने भारत का स्वर्णिम इतिहास रचा। चौकोर जीवननुमा संरचना से आगे बढ़ने पर हम पहुंच जाते हैं युद्ध के रंगमंच पर, जहां पर चारों ओर चलती हुई बंदूकों, तोपों, एरोप्लेन्स की आवाज़ स्पष्ट तौर पर सुनी और समझी जा सकती है। युद्ध की भूमिका को आंतरिक तौर पर महसूस किया जा सकता है। युद्ध के रंगमंच को असमतल पत्थरों से बनाया गया, जो कि एक सैनिक के जीवन संघर्ष को दिखाता है। किस तरह वह देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा में अपने जीवन को त्याग करता है। ये सामने आप देख पा रहे हैं मृत्यु के बाद ज्योति रूप आत्मा। इस कमरे को पूर्णतः अंधकारमय युक्त बनाया गया है, जिसके बाद सर्वविदित सत्य की आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है, जिसे मृत्यु पर विजय के नाम से जाना जाता है, को यहाँ स्पष्ट तौर पर जल और प्रकाश से दिखाया गया है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। शौर्य स्मारक के ये तीनों खंड देखने के बाद अब हम चलते हैं आगे की तरफ। शौर्य स्मारक भोपाल शहर के अरेरा हिल्स पर 13 एकड़ भूमि में बना हुआ एक विशाल भारतीय सेनाओं को समर्पित पार्क है, जहां पर आपको भारतीय सेना के तीनों विंग्स में प्रयोग किए जाने वाले हथियार, बंदूक, तोप, शूज आदि सभी उपकरण देखने को मिलेंगे। और यह जलती हुई मशाल राष्ट्र की सेवा में अपने जीवन का बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि है। शौर्य स्तंभ के दोनों तरफ शहादत के प्रतीकों के साथ साथ उन वीर अमर सपूतों के नाम भी उत्कीर्ण किए गए जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपने जीवन की आहुति दी है। शौर्य स्तंभ को देखकर अब हम ऑडिटोरियम की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऑडिटोरियम में लगी हुई एक बहुत बड़ी स्क्रीन के साथ ही यहाँ पर दर्शकों के बैठने के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। यहाँ पर भारतीय सेनाओं का प्रेजेंटेशन और भी सेनाओं से संबंधित कार्यक्रम होते रहते हैं। और ये रात्रि का नज़ारा शौर्य स्मारक का बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन है। रात्रि के समय में शौर्य स्तंभ की खास पहचान युद्ध का रंगमंच देखने के लिए मैं पुनः उसी ओर आगे बढ़ गया। ये संग्रहालय में अंदर जाने का रास्ता और इसके सामने मिट्टी, घास, सीढ़ियाँ और पानी से बनी हुई पृथ्वी की संरचना और इसमें जीवन को दिखाया गया है। समतल पत्थरों से बना यह सामान्य जीवन को दिखाता है। इसके आगे बढ़ने पर जीवन के संघर्ष, चाहे वह एक सैनिक के हो, एक आम व्यक्ति के, को स्पष्ट तौर पे के कोलाहल द्वारा किया जा सकता है। इन दृश्यों और भयावह आवाज़ों से युद्ध की विभीषिका, उससे होने वाले विषाद को अनुभव किया जा सकता है और उसकी कल्पना की जा सकती है। एक सैनिक अपने संपूर्ण जीवन को राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित कर देता है, जो हम यहाँ पर स्पष्ट तौर पर अनुभव कर सकते हैं। शौर्य स्मारक का रात का यह नज़ारा मन को बहुत ज़्यादा रोमांचित कर देने वाला होता है। संघर्ष के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं जीवन के तीसरे चरण, जिसे आत्मा कहा जाता है, जो कि परम सत्य है। इस खंड को पूर्णतः अंधकारमय युक्त बनाया गया। मृत्यु पर विजय का रात का यह नज़ारा मन को बहुत ही शांति प्रदान करता है। रात का व्यू देखने के बाद यहाँ से अब मैं आगे बढ़ता हूँ शौर्य स्मारक की तरफ, क्योंकि यहाँ पर भी लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था की गई है और यहाँ का नज़ारा भी बेहद खूबसूरत है। पूरे पार्क में बहुत ही बेहतरीन तरीके से लाइटिंग की गई है। पेड़ पौधों को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। हर जगह आपको सूचना देने के लिए साइन बोर्ड दिख जाएंगे। पार्क के बीच में ही अनूठी प्रतिमा बनाई गई है, जो कि एक ओर से रक्त की एक बूंद तथा इसी प्रतिमा को दूसरे एंगल से देखने पर हमको यह नमस्कार की प्रतिमा या नमस्कार की मुद्रा जैसे दिखाई देती है।
जो कि मॉडर्न कला का एक बेजोड़ नमूना है। पूरा शौर्य स्मारक पूर्णतः सुरक्षित है और आप अपने परिवार वालों के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ डेफिनेटली यहाँ विजिट करने के लिए आ सकते हैं। आप सभी को यह यात्रा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।